Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। आज संडे है तो आज मैं 4th सेमेस्टर की क्लास नहीं लूँगा। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज आपको तो ऑलरेडी पता है कि 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सिलेबस भी पूरा किया है और जो प्रीवियस ईयर पेपर उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं इनका 8th का एग्ज़ाम है 8 दिसंबर। मुझे लगता है साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो जो जनरल इलेक्टिव है साइकोलॉजी है, वहाँ पे 2-4 यूनिट्स है, तो इन पे हम 2-3 लेक्चर्स देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारे बच्चों ने मतलब कमेंट सेक्शन में बताया प्लीज़ सर अब जनरल इलेक्टिव का भी वीडियोस अपलोड करो जिसमें उनको जनरल साइकोलॉजी पढ़नी है। आई थिंक सो जनरल साइकोलॉजी इसमें बेटा। हाँ, तो आज बेटा 4th सेमेस्टर की क्लास नहीं होगी, तो आज दिन में अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन खाली जेनेरिक सब्जेक्ट के लिए जो 6th सेमेस्टर का है जिसमें उनको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो आज हम वही क्लासेस अपलोड करने वाले हैं और अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं शाम तक और एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज मेरा जो टारगेट होगा तो कम से कम 1 यूनिट में कंप्लीट करूंगा, शाम को और 1 यूनिट कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे दिन मैं ऐसे ही करूंगा ताकि आपके सारे चारों के चारों यूनिट्स कंप्लीट हो जाए और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देता हूं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल इलेक्टिव्स की बात करता हूं, साइकोलॉजी जो अभी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, अगर ये सारे वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखते हो, अच्छी तरह से आपको ये समझ आते हैं, तो बेटा जो पिछले साल का पेपर है वो इतना ईजी है, इतना ईजी है, आप इसको यूं कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप मेरे इन वीडियोस को एंड तक जरूर देखेगा। चले बेटा, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एंड टुडेज लेक्चर जो है ये क्लास 6th सेमेस्टर का है, क्लास 6th सेमेस्टर, राइट बच्चा। और ये जनरल इलेक्टिव है जो साइकोलॉजी, फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आपको मतलब अगर आप अपनी सिलेबस देखा होगा, आपके 4 यूनिट्स है। 1 यूनिट में आपको कवर करना है पर्सनैलिटी एंड इसी के साथ आपको कवर करना है इंटेलिजेंस। तो फिलहाल आज का जो यूनिट है हम पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम सबसे पहले इंटेलिजेंस लेते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बेटा, वल्लाह इतने सिंपल क्वेश्चंस आए हैं कि आप पूछो ही मत। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन सिंपल क्वेश्चंस को किस तरह और ज्यादा सिंपलीफाई बनाएंगे तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस देखिए बेटा, सबसे पहली बात, ये इंटेलिजेंस जो है बेटा ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आपको ऑलरेडी पता है साइकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। जब पहली बार साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, ये पहले साइकोलॉजी नहीं थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। सो साइकोलॉजी है, इट वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, और उस वक्त इसका नाम क्या था, माइंड फिलॉसफी। यस बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड फिलोसॉफी। तो जब साइकोलॉजी किसका हिस्सा था, फिलॉसफी का, तो उस वक्त इसका नाम क्या रहा, माइंड फिलॉसफी। तो फिर जाके क्या हो गया, जो माइंड फिलॉसफी, अब साइकोलॉजी ने अपने ब्रांचेस मतलब ब्रॉडन किए, इसका सब्जेक्ट एरिया बहुत बड़ा हो गया, इसका कंटेंट बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है इसने अपनी पहचान को अब खुद बनाई, तो अब इसको डिटैच किया गया फिलॉसफी से और इसका नाम पड़ा साइकोलॉजी। देखो मुझे यहां पे डिटेल में नहीं बताना है, अदरवाइज साइकोलॉजी सब्जेक्ट इतना मीठा सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, पूछो ही मत। लेकिन बेटा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन जो 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर के आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे इनको
होली एंड सोली साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो बेटा ध्यान रहे, यहां पे फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, इट वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, इट्स कॉल्ड माइंड फिलॉसफी। तब जाके अगर डिराइवेटिव मीनिंग, ये इटिमोलॉजिकल मीनिंग, हाँ साइकोलॉजी वर्ड को कहां से डिराइव किया गया, तो व्हेन यू से डिराइवेटिव इसका मतलब है इटिमोलॉजिकल। इटिमोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज द साइंस इन विच वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, राइट माय डियर। तो साइकोलॉजी अगर हम देखेंगे, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक, इट मीन्स सोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लॉजी का मतलब है बेटा स्टडी। तो पहले पहले जब डेफिनेशन आई थी, ग्रीक डेफिनेशन जो आई थी, मतलब जो डिराइवेटिव मीनिंग आई थी साइकोलॉजी को, तो इट वाज सिंपली साइकोलॉजी वाज सिंपली अ स्टडी ऑफ सोल। अब देखिए बेटा, ध्यान में रखना है, ये वाली जो डेफिनेशन है, इट इज इटिमोलॉजिकल, यानी डिराइवेटिव मीनिंग। तो हम अक्सर कहते हैं दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड कहते हैं ना। तो इसी तरह साइकोलॉजी जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक मीन्स सोल एंड लॉजी मीन्स स्टडी, राइट। तो उसके बाद और दो डेफिनेशन और तीन डेफिनेशंस आ गई। देखो साइकोलॉजी को एज ए सोल एक्सेप्ट नहीं किया गया, इट हैज बीन डिस्कार्डेड। अब ये डिस्कार्ड क्यों किया गया, तो इसके लंबी कहानी, इसके पीछे लंबी कहानी है। तो हम यहाँ पे सिंपली आप याद रखेंगे, हम ना सोल को देख सकते हैं ना सोल को टच कर सकते हैं, इट इज प्योरली एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। तो दूसरी डेफिनेशन जो आई थी ना साइकोलॉजी की, वो था कॉन्शियसनेस, यस, सेकंड इज कॉन्शियसनेस। देखो दिमाग में, एक इंसान में तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपका दिमाग अलर्ट होता है, आपका दिमाग सब अलर्ट होता है, आपका दिमाग को पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है। तो तीन स्टेजेस लेवल्स होते हैं बेटा। या सोल के बाद और एक डेफिनेशन आ गई थी, इट इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। सोल और माइंड ये दोनों एक ही चीज माने जाते हैं उन दिनों, लेकिन लेटर ऑन इसको फिर मॉडिफाई किया गया। पहली डेफिनेशन आई थी सोल, दूसरी डेफिनेशन आई थी माइंड, और तीसरी डेफिनेशन आई थी कॉन्शियसनेस। तो व्हाट इज फर्स्ट डेफिनेशन? सोल, माइंड एंड कॉन, ये तीन डेफिनेशन पहले आए, इन तीनों को बेटा रिजेक्ट किया गया। इन तीनों को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। फिर एक साइकोलॉजिस्ट आ गया जिसका नाम है वुड्सवर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा बच्चा, पहले साइकोलॉजी ने क्या खोया? सोल। व्हाट डज इट मीन? साइकोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया गया एज ए सोल, फिर उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड, माइंड आल्सो रिजेक्टेड, देन कॉन्शियसनेस वर्ड आल्सो रिजेक्टेड। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, बट स्टिल इट हैज वन थिंग टू स्टडी, एंड द लास्ट डेफिनेशन वाज बिहेवियर। लास्ट डेफिनेशन जो आजकल की डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज साइकोलॉजी, डोंट से सोल, डोंट से माइंड, डोंट से कॉन्शियसनेस, बट से इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, राइट माय डियर। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर। सो बिहेवियर इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज बिहेवियर। Are you getting my point? तो इसने कहा, वुड्सवर्थ ने कहा, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स माइंड, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, बट स्टिल इट हैज वन थिंग टू स्टडी. What is that? That is behavior. So what is the today's definition? What is the present definition? What is the current definition of the psychology? Yes, my dear, when you talk about the behavior, when you study scientifically the behavior, this is, my dear, called as psychology. I hope बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया. सो द प्रेजेंट डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी में? प्रेजेंट डेफिनेशन क्या है? स्टडी या बेटर इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल एक्सपीरियंसेस. ये भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी of behavior and mental experiences, cognitive experiences, that's called behavior. ये आगे हम पढ़ेंगे. तो I hope it is clear to you. Okay. Basically हमारा जो टॉपिक था वो साइकोलॉजी नहीं, वो इंटेलिजेंस था. लेकिन इंटेलिजेंस चूंकि किसका कॉन्सेप्ट है? साइकोलॉजी का. पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी पे कोई भरोसा नहीं, वो टाइटल जो है ना वो साइकोलॉजी का है. तो बेटर इज साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले, साइकोलॉजी में जितने भी यूनिट्स है ना उनको समझने से पहले हमें साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे. ये
जाहिर सी बात है हम सारे चारों के चारों चैप्टर साइकोलॉजी के पढ़ेंगे, लास्ट में साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट जस्टिस विद द साइकोलॉजी, राइट। हाँ, तो लास्ट में मैंने क्या कहा, बिहेवियर। व्हाट इज साइकोलॉजी ना? साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट बिहेवियर। किसका बिहेवियर? ओनली ह्यूमन बिहेवियर? नहीं, इट इज ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, हर किसी का बिहेवियर स्टडी करती है साइकोलॉजी, राइट। बट मोस्टली अगर हम देखेंगे ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेफरेबल, राइट माय डियर। तो अगर वहां पे सभी बिहेवियर आ गए, इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी आ गया, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको जाहिर सी बात है ह्यूमन बिहेवियर को टिक देना है। अगर वहां पे 3 ऑप्शन अलग अलग बिहेवियर आ गया, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो आपको ऑल ऑफ द अबव लिखना है, क्योंकि साइकोलॉजी डजंट स्टडी ओनली द ह्यूमन बिहेवियर, इट स्टडी अबाउट द एनिमल। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्किन पे किया गया, आपने रैट पे एक्सपेरिमेंट देखा होगा, कैट पे एक्सपेरिमेंट देखा होगा, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो जाहिर सी बात है वी स्टडी द एनिमल बिहेवियर आल्सो इन साइकोलॉजी, राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माय डियर, वेरी इंटरेस्टिंग, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, तो बिहेवियर में याद रखना है, बिहेवियर में 3 चीज़ें होती है, ये हमेशा, जिसको ये नहीं पता होगा ना, तो फिर क्या फ़ायदा साइकोलॉजी पढ़ने का। बिहेवियर में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। कितनी चीज़ें? यानी बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे किसी का भी बिहेवियर आप ले सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आप इसको याद रखेंगे, कैप, CAP, यस, CAP। अब कैप याद रहेगा ना, आपको रिलेट करना है कि शायद सर हमें पढ़ा रहा था, शायद सर हमेशा कैप पहनता था, तो इससे आपको याद रहेगा। ओके, तो कैप। बिहेवियर में 3 चीजें होती हैं। 1 बिहेवियर, आप कैसे सोचते हो, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपका प्रॉब्लम, यानी वट एवर यू थिंक, इट इज योर माइंड, इट इज योर माइंड। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ रहा है। तो जो भी चीज, जो भी बिहेवियर जो आपको थिंकिंग से डील करता है, माइंड से डील करता है, हम माइंड से क्या करते हैं, वी थिंक, वी इमेजिन, यू नो, लर्निंग, इंटेलिजेंस, सब कुछ किस में आएगा, दिमाग के साथ। तो इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर, इट इज कॉग्निटिव बिहेवियर। इसमें आएगा एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू इमेजिन, एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ इसमें आएगा। ओके, इट इज कॉग्निटिव। आफ्टर दैट यू फील, यानी हम किसी चीज को जानते हैं, यू ट्राई टू नो द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ माइंड, सो इट इज टू नो बिहेवियर, टू नो। कॉग्निटिव मीन्स टू नो। आफ्टर दैट सेकेंड इज इफेक्टिव, सेकेंड इज बेटा इफेक्टिव, तो इफेक्टिव मीन्स टू फील, टू फील। देखो, किसी चीज को जानना, जानने के बाद या तो आपको खुशी होगी या तो आपको गम होगा, खुशी, गम, जेलस एटसेट्रा, इट इज अ फीलिंग एस्पेक्ट। तो फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को कहते हैं अफेक्टिव, थिंकिंग एस्पेक्ट को कहते हैं, नोइंग एस्पेक्ट को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव किसको कहते हैं, फीलिंग एस्पेक्ट। देन आफ्टर दैट यू विल डू एक्टिविटीज, जो भी आप एक्टिविटीज करते हो अपने हाथों से, कानून, मतलब बहुत सारी जो एक्टिविटीज जो दूसरे को दिखाई देगा, तो इट इज कॉल्ड साइकोमोटर, यस, PSYCHOMOTOR, साइकोमोटर बिहेवियर। इसको बेटा और एक नाम कहते हैं कोनेटिव, कोनेटिव बिहेवियर। देखो, आप नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन उतनी भी प्रॉब्लम मैं होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा और आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते, आई गारंटी यू। तो बिहेवियर अब कितने किस्म का है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये इंटरनल बिहेवियर है ना। आप क्या सोच रहे हो, क्या मैं देख सकता हूं, नहीं। आपका फील कर सकते हो, मैं देख सकता हूं, नहीं। आप काम कर रहे हो, मैं देख सकता हूं। तो वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग एटसेट्रा, सिटिंग, स्टैंडिंग, तो ये साइकोमोटर में आएगा, ठीक है। तो ये 2 बिहेवियर जो है ये इंटरनल है, तो इंटरनल बिहेवियर को साइकोलॉजी में बेटा कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर, यस, कोवर्ट बिहेवियर, तो इट इज इंटरनल। तो कल जाके ना क्वेश्चन आएगा, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, आर दे कोवर्ट, आर दे आर एक्सटर्नल, दे आर कोवर्ट बिहेवियर एंड दे आर इंटरनल। और ये वाला जो है ना, इसको हम इंसान को देख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी करेगा, हंसेगा, रोएगा,
उठेगा, बैठेगा, डांस करेगा, जो भी व्हाटएवर है, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, शाबाश शाबाश, साइकोमोटर। तो साइकोमोटर सच बोलना आप, अब ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, एग्जैक्टली इट इज एक्सटर्नल। तो साइकोलॉजी में एक्सटर्नल बिहेवियर को कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर, राइट माय डियर, इट इज ओवर्ट बिहेवियर, इट्स ओवर्ट बिहेवियर, इट इज एक्सटर्नल बिहेवियर। समझ आ गए बेटा? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, शाबाश, बिहेवियर। बिहेवियर में अब सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, बिहेवियर खाली कॉग्निटिव नहीं है, बिहेवियर खाली अफेक्टिव नहीं है, बिहेवियर खाली साइकोमोटर नहीं है। सर फिर क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो हम कॉग्निटिव में भी, अफेक्टिव में भी और साइकोमोटर में भी। तो बिहेवियर इज द सम ऑफ कॉग्निशंस, सम ऑफ अफेक्शंस एंड सम ऑफ कोनेशंस, कोनेशन, इट इज कोनेटिव और साइकोमोटर। आई होप बेटा आपको समझ आ गया, इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। चले बेटा, ओके, सो दिस इज बिहेवियर, दिस इज बिहेवियर। बिहेवियर के कितने हिस्से? कैप आपको याद रखना है, CAP, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कोनेटिव। साइकोलॉजी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं स्कूल्स के नाम लिखूंगा, उनके जो मतलब जो पर्सनैलिटीज हैं वो आप याद रखेंगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा बेटा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखो स्कूल्स, अगर हम साइकोलॉजी के स्कूल्स को देखेंगे, हाँ बेटा, एजुकेशन में आपने बहुत सारे फिलॉसफी के स्कूल्स पढ़े होंगे, लाइक प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। इसी तरह साइकोलॉजी में भी अपने अपने स्कूल्स हैं, तो खाली मैं नाम लिखूंगा और उनके साथ जो पर्सनैलिटीज है, एसोसिएशन, तो उनका नाम हम लिखेंगे यहां पे। ओके, तो पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, यस माय डियर, स्ट्रक्चरलिज्म जो है पहला स्कूल है, और ये किसने दिया था? विलहेल्म वंड ने, विलहेल्म, WAUNDT। देखो ये विलहेल्म वंड जो है ना, इट इज कॉल्ड फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो विलहेल्म वंड ने पहली साइकोलॉजी लैब, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश की थी 1879 में लैपिजिंग में, और लैपिजिंग जर्मनी में जगह है, जर्मनी। अगर ये याद नहीं रहा तो फिर क्या याद रहा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग ए साइकोलॉजी और नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट, चाहे आप एजुकेशन से बिलोंग करते हो, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए कि विलहेल्म वंड जो है, इट इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये इतना इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, इसने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश की थी 1879 में, कहां पे? लैपिजिंग और जर्मनी में। इसका और एक स्टूडेंट था ब्रैडफोर्ड टिकनर, ब्रैडफोर्ड टिकनर, TICHTNER, टिकनर। और उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया था, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो का मतलब है यहां पे विदिन, तो स्पेक्शन का मतलब है लुक, वो मेथड जिससे हम अपने ही आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंट्रो, टू लुक विद इन योरसेल्फ, राइट? तो इसमें इतना ही पढ़ेंगे बेटा। स्ट्रक्चरलिज्म पहला स्कूल है, स्ट्रक्चरलिज्म पहला स्कूल है। और दूसरा जो स्कूल है ना मेरा बच्चा, दैट इज फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म आपको याद रखना है, इसका फादर कौन है? ये फंक्शनलिज्म बेसिकली अमेरिकन बॉर्न साइकोलॉजिकल स्कूल है, तो इसमें आपको याद रखना है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। बेटा बाद में मत कहना सर आपने पढ़ाया नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विलियम जी, इसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, इसको हम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहते हैं। बेटा याद रखना बेटा प्लीज, फंक्शन। इसके साथ और एक है जॉन डीवी, जॉन डीवी, राइट माय डियर। सो ये आपको याद, तो कितने स्कूल्स मैंने यहां पे लिखे? 2 स्कूल्स। तीसरा स्कूल जो है, तीसरा स्कूल दैट इज गेस्टाल्ट स्कूल, गेस्टाल्ट स्कूल। गेस्टाल्ट जो है, इट इज ए जर्मन स्कूल। गेस्टाल्ट का मतलब है होल और कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गेस्टाल्ट स्कूल में आप याद रखेंगे मैक्स वर्दीमियर, मैक्स वर्दीमियर, कर्ट कोपका, एंड अनदर इज वोल्फगैंग कोहलर।
देखिए बेटा टाइम कम है, इसलिए बुक को छोड़ो, वीडियोस पे कंसंट्रेट करो। वल्लाह मैं बोल रहा हूं, बुक को छोड़ो। अभी बुक को पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम होना चाहिए, लेकिन वीडियो 10 मिनट का, 12 मिनट का, 20 मिनट का होगा, तो इसको आप देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो गेस्टाल्ट स्कूल में मैक्स वर्दीमियर, कर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर। अगर वहां पे आ गया गेस्टाल्ट स्कूल का फादर कौन है, दैट इज मैक्स वर्दीमियर, क्योंकि ये पहला ही बंदा है मैक्स वर्दीमियर। चले छोड़े, तो हो गए 3 स्कूल्स, हो गए 3 स्कूल्स। तो आई एम गोइंग टू रैप दिस। अनफॉर्चुनेटली बेटा कशर पे वनो पावरी गो, वन जुगाड़ कर लकटे लाइटे पे, तो कॉन्सेंट्रेट कर जाओ। तो 3 स्कूल्स हो गए। 4th स्कूल जो है बेटा दैट इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म में आपको याद रखना है फादर कौन है, जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन, इसके साथ और था इवान पावलोव, ये भी बिहेवियरिस्ट था, और था बी.एफ. सिकनर। तो बेटा ये भी एक बिहेवियरिस्ट स्कूल था, बिहेवियरिस्ट पर्सन था। तो ये 3 आपको याद रखना है, किसमें, बिहेवियरिस्टिक स्कूल में। एंड माय डियर आपको ये पता है दूसरा साइको एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। साइको एनालिसिस आपके सिलेबस में भी है, और व्हेन वी टॉक अबाउट साइको एनालिसिस यू हैव टू रिमेंबर इट इज सिगमंड फ्राइड। It is Sigmund Freud. Freud. Sigmund Freud is the person associated with psychoanalysis. जब हम J.B. वाटसन की बात करते हैं तो it is my dear behaviorism. I hope बेटा it is clear to you. And the last one बेटा आपको याद रखना है humanistic school. Humanistic school very important. इसमें आपको अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इन वीडियोस को गौर से देखो, कॉपी बनाओ, कॉपी पे सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो ताकि आपको आसानी होगी। इंशाल्लाह जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसी में से इंशाल्लाह कल आपका एग्जाम होगा, कल आपका डेफिनेटली पेपर इसी में आएगा। तो आज मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है आपको साइकोलॉजी के बारे में। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो शाम को मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो खाली हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के रिलेटेड। ओके, तो ह्यूमनिस्टिक के बाद और एक आपको याद रखना है कॉग्निटिव स्कूल में आपको याद रखना है जीन पायाजेट इसको लिखते हैं लेकिन कहते हैं जीन पायाजी। क्या, जीन पायाजी। तो कॉग्निटिव बेटा इतना तो याद रहेगा ना। तो मैंने इनको अदरवाइज साइको एनालिसिस से डिटेल में पढ़ना है, इनको 1-1, 2-2 दिन लगते हैं, लेकिन यहां पे मैंने आपको क्रैकर्स बताया कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो ये दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट व्हाट, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने यहां पे दिया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ही हुआ, मैंने इतना ज़्यादा लंबा वीडियो कभी नहीं अपलोड किया, 22 मिनट्स या 25 मिनट्स का होगा, बट बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में देखे ना, एक भी पॉइंट बेकार नहीं है, एक भी पॉइंट मतलब अननेसेसरली मैंने टच नहीं किया। सभी पॉइंट्स को मैंने इसलिए टच किया ताकि क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मतलब यूनिवर्सिटी मतलब अक्सर मतलब रिपीट करती है एग्जाम्स में, इसलिए बेटा गो थ्रू दिस वीडियो कंटिन्यूअसली एंड वॉच टिल एंड। ओके, हाँ, तो दिस वाज बेसिकली क्या कहते हैं साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि इन साइकोलॉजी को 20 मिनट में इंट्रोड्यूस करना, तो ये साइकोलॉजी की तौहीन है ना। लेकिन अब क्या करें, आपका टाइम भी देखना पड़ता है, अदरवाइज मुझे इसको 2-3 लेक्चर्स देने थे। कोई बात नहीं बेटा, जितना मैंने बोला ना उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम आपकी एनालिसिस करेंगे ना, आपका सिलेबस जो है आपको पहला चीज़ है इंटेलिजेंस में आपको पहले क्या पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़ने हैं। मैं 5-6 डेफिनेशंस बताऊंगा, उन्हीं 5-6 डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगी, बाकी यील्ड, आई गारंटी, इट्स माय एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट आपको पढ़नी है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें आपको पढ़ना है
टू फैक्टर थ्योरी, ट्राईआर्किक थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैं सभी थ्योरीज को मेंशन करूंगा, फिर एग्जामिनेशन को क्या कर सकता है, कौन कौन क्वेश्चन डाल सकता है। अब आई डोंट केयर, कोई भी क्वेश्चन अगर वो डालेगा तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। तो जब आप पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 दिन अगर लगातार ये वीडियोस आप देखते हो, अल्लाह की कसम, आई स्वेयर कि आपका सारा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। डोंट बादर अबाउट कि बुक पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना नहीं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, आई एम विद यू, अल्लाह इज विद मी, अल्लाह इज विद यू एंड यू आर विद मी एंड आई एम विद यू। ओके, तो टेंशन लेना बिल्कुल, टेंशन लिया तो बस सब कुछ खत्म, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो जस्ट वॉच माई वीडियोज टिल एंड, यू विल इंशाल्लाह रॉक दिस पेपर टू। जिस तरह आपने एजुकेशन का पेपर को रॉक किया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे गॉट 40+, ओके, तो इसमें से भी इंशाल्लाह आपको 50+ आएंगे, ये गारंटी यू, बट ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंस में आपको थ्योरीज पढ़नी है, इसी तरह पर्सनालिटी पढ़ना है। पर्सनालिटी पे 2-3 थ्योरीज है, लाइक साइको एनालिटिकल थ्योरी बहुत ही मजेदार है, अनदर इज ओशैनिक मॉडल इज देयर, बिग 5 फैक्टर थ्योरी, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह आपका मोटिवेशन है, मोटिवेशन के टाइप्स है, मोटिवेशन थ्योरीज है, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को। इंशाल्लाह, मैंने इंशाल्लाह कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो शाम को और एक वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें इंशाल्लाह मैं इंटेलिजेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करने जा रहा हूं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है ना, लाइक माई चैनल, शेयर as much as you can. Sharing is caring, I already told you. And if you have not yet subscribed to my channel, so do subscribe to my channel. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.